नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक्सेलशियन न्यूज में। दर्शकों, जैसे कि हम सब जानते हैं, पिछले कई दिनों से ईरान और इजराइल में जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें, मार्केट की बात करें, वो काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है। हालांकि भारत की बात करें तो भारत की स्थिति मजबूत है, लेकिन आने वाले समय में अगर ये कॉन्फ्लिक्ट यूं ही जारी रहा तो जम्मू की मार्केट, भारत देश की मार्केट जो है काफ़ी हद तक प्रभावित हो सकती है। इस वक्त मेरे साथ बातचीत करने के लिए वेयर हाउस के प्रेसिडेंट दीपक सर हैं। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, इस समय जो ईरान और इजराइल में कॉन्फ्लिक्ट हमें देखने को मिल रहा है, किस तरह का प्रभाव जो है जम्मू कश्मीर की मार्केट में हमें देखने को मिल रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, कल खबरों में हम देख रहे थे कि जिस तरह से हमारे पड़ोसी मुल्क हैं और उनकी हालत जिस तरह से है, अगर उनकी हालत से हम कंपेयर करें तो भारत जो है काफ़ी मजबूत है और काफ़ी शक्तिशाली है और विश्व गुरु है। और इस बात का संज्ञान जो है मुश्किल स्थिति में ही पता चलता है। आप देखो, लगभग 11 दिन की लड़ाई है और पड़ोसी मुल्कों ने 50-50 लीटर तेल के रेट बढ़ा दिए हैं और हमारे मुल्क में जो है अभी तक जो है किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं देखने को मिली है। लेकिन डर इस बात का खा रहा है कि जो घरेलू गैस उत्पादक है वो अब जो है कहीं ब्लैक मार्केट की तरफ ना जाए। और मुझे लगता है कि अपने माननीय सतीश जी, उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि आप जो है कम से कम जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसको बंद ना किया जाए। अगर आप कमर्शियल गैस सिलेंडर को बंद करोगे, ये कमर्शियल वाले या ढाबे वाले या रेस्टोरेंट वाले ये डोमेस्टिक गैस को यूज़ करेंगे तो इसकी ब्लैक मार्केटिंग जो है आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। इसका जो है जम्मू के लोगों को ज़्यादा डर सता रहा है कि गैस की कालाबाजारी जो है ना हो। इसके लिए हमारा डिपार्टमेंट जो CAPD डिपार्टमेंट है और उसके मंत्री सतीश जी हैं, उनसे अनुरोध है कि उनको जो है देखा जाए और जम्मू के लोगों को इस परेशानी से गूंजना ना पड़े। बिल्कुल, जिस तरह से अगर डोमेस्टिक गैस का इस्तेमाल जो है ब्लैक मार्केट द्वारा किया जाएगा, ब्लैक मार्केटिंग की जाएगी, तो इसका असर जो है कंज्यूमर पर पड़ेगा, आम लोगों पर पड़ेगा और विशेष प्रकार से जो लोग घरों में रहते हैं उन पर इसका अधिक प्रभाव पड़ेगा। क्या कदम जो है समय रहते जो है उठाने चाहिए? देखो, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ एडवाइजरी जरूर जारी, आपने जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एडवाइजरी जारी की है कि 25 दिन में आप एक सिलेंडर ले सकते हो, तो ठीक है। एक घर में जो है 1 महीने में 20 दिन का सिलेंडर लगता है। लेकिन जो व्यवसाय करने वाले हैं, होटल ढाबा चलाने वाले हैं, होटल चलाने वाले हैं या रेस्टोरेंट चलाने वाले हैं, अगर आप ये देखो कि अगर आप उनके कमर्शियल बंद करोगे तो वो डोमेस्टिक लेंगे, तो फिर डोमेस्टिक ही ब्लैक होगी। हम चाहेंगे कि दोनों के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दी जाए। जिस तरह से आपने डोमेस्टिक के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई है, उसी तरह आप कमर्शियल के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए, एडवाइजरी जारी कीजिए, ना कि उसको बंद करेंगे। बंद करोगे तो फिर ब्लैक मार्केटिंग जो है देखने को मिलेगी, क्योंकि कमर्शियल जो यूज़ करता है, उन्होंने जिस तरह से एक ढाबे वाले ने अपनी दुकान चलानी है, उसको तो 1 सिलेंडर चाहिए या 2 सिलेंडर उसको हर महीने चाहिए। अगर उसको कमर्शियल नहीं मिलेंगे तो वो डोमेस्टिक वाले ले गए, अगर डोमेस्टिक उठाएगा तो फिर वो ब्लैक से उठाएगा। तो आम जनता को इसका असर जो है आने वाले दिनों में जो देखने को मिल रहा है, जो जम्मू का दर्द सता रहा है, जम्मू को जो पीड़ा जो है अभी इस तरह से सता रही है, ये जरूर जो है आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। बिल्कुल, सरकार को मंथन करना चाहिए। और साथ ही साथ में अगर हम कुकिंग ऑयल की बात करें, कुकिंग ऑयल की इस समय क्या स्थिति है? देखो, आपके दर्शकों को मैं साफ तौर पे समझाना चाहूँगा इस परिस्थिति के लिए कि जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है वो डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। अगर मैं ओवरऑल राशन आइटम की बात करूं, एसेंशियल आइटम की बात करूं, हमारा आटा हमारा हिंदुस्तान में होता है, चावल सबसे बड़ा विक्रेता है और हम एक्सपोर्ट करते हैं। चावल हम सबसे ज़्यादा उत्पादन करते हैं और बाहर बेचते हैं। अगर पल्सेस की बात करूं, वो भी हमारे हिंदुस्तान में होती है। नमक की बात करूं, शुगर की बात करूं, मसाले की बात करूं, ये सब एसेंशियल आइटम में आती है। मात्र एक ऐसी आइटम है जो रिफाइंड ऑयल हम जिसको बोलते हैं, सोयाबीन ऑयल और सनफ्लावर ऑयल, ये हम बाहर के मुल्कों से जो है मंगवाते हैं। हमारे हिंदुस्तान में भी होता है, लेकिन इतनी प्रोडक्शन नहीं होती जो हम जो है बाहर से मंगवाते हैं। हमारी MP में सोयाबीन होती है, उसका ऑयल बनता है, लेकिन जो हमें जो घरेलू डिमांड है हमारी, वो बाहर से ज़्यादा आपूर्ति करता है। लेकिन वार कन्फ्लिक्ट के कारण
माल बाहर भी कोई कमी नहीं है, हिंदुस्तान में भी कमी कोई नहीं है, खाली शिपमेंट की देरी है। जी। एक जो शिपमेंट जहां आनी होती है वहां नहीं आ रही, वार के कारण जो है सामान हमारा बाहर जाना भी बंद हो गया है और आना भी बंद हो गया है। ये कारण है, ये परिस्थितियों के कारण जो है हमारा कुकिंग ऑयल, अगर मैं रिफाइंड ऑयल की बात करूं, तकरीबन जो है इंटरनेशनल मार्केट तो 10 रुपये किलो बढ़ी है, लेकिन हमारी जो मार्केट है तकरीबन 4 से 5 रुपये किलो बढ़ी है। और मैं समझता हूं ये जम्मू के दर्शकों को आपके माध्यम से बता दूं, किसी तरह की पैनिक की कोई ज़रूरत नहीं है। पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं कोई है। ऐसी- क्या इन बिटवीन गवर्नमेंट को जो है इंपोर्ट ड्यूटी की बात करें, उसमें कुछ राहत देनी चाहिए ताकि आर्थिक बोझ जो है कंज्यूमर पर, जो आम लोग हैं, उन पर ना पड़े? देखो, मैं आज ही प्रधानमंत्री जी की मीटिंग देख रहा था, उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि अभी तक हमारे पेट्रोल डीजल का दाम जो है भरपूर है, और अभी तक हम जो है आने वाले दिनों में भी जो है पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाएंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। अगर इसके दाम बढ़ते हैं तो आप देखो ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ जाते हैं, और जब आना जाना महंगा हो जाएगा, हमारा माल जो आना महंगा हो जाएगा, तो फिर आगे कस्टमर को बेरर पड़ता है। ये एक तरफ की राहत है। अगर मैं दूसरी राहत की बात करूं कि अगर रेट ज़्यादा बढ़ते हैं तो गवर्नमेंट को जरूर, मुझे विश्वास है कि जो प्रधानमंत्री जी को गाइड करेंगे, जो एजेंसियां प्रधानमंत्री के साथ जुड़ी हैं, जो रिपोर्ट उनकी ग्राउंड रिपोर्ट आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को जाएगी, तो मैं समझता हूं वो इंपोर्ट ड्यूटी जो है ऑयल के ऊपर जरूर घटाएंगे। मुझे लगता है कि वो उनका पूरा ध्यान जो है, पूरी कैबिनेट मीटिंग जो है पूरी ये देख रही है, पूरी सिचुएशन जो है संभाल रही है। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक अपील ये भी करना चाहूँगा कि जो बच्चे खासकर बाहर मुल्कों में फंसे हुए हैं, उनके माता पिता जो है काफ़ी चिंतित है, वो बड़े परेशान हैं, और उनको जल्द से जल्द वापस भी लाया जाए, वो भी एक चिंता का विषय है। दूसरा ये विषय है कि जो लोगों ने बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, हमारे देश के लोगों ने दुबई में, देखो आज, पहले तो कहा जाता था कि दुबई में सबसे ऐसा देश है कि सबसे भरोसेमंद देश है, इसमें कोई ख़तरा नहीं है। आज जो लोग कह रहे हैं कि अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो दुबई में करनी है, अगर बम से बचना है तो हिंदुस्तान में रहना है। तो ऐसी परिस्थितियाँ जो है बन रही हैं, और ख़ासकर उन लोगों का ध्यान रखना चाहिए जिनके बच्चे बाहर फंसे हैं और जिनकी इन्वेस्टमेंट जो है बाहर हो रखी है। ये बड़ा चिंता का विषय है, और मैं समझता हूँ आपके माध्यम से, मैं इस संस्था का हेड हूँ, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मेरी कोशिश रहेगी कि जम्मू के लोगों को ज़्यादा महंगाई का सामना ना करना पड़े। हमने सब तैयारियां कर रखी हैं, और हमने जो हमारे पिछले सप्लायर हैं वो भी पूरा इस बात को ध्यान दे रहे हैं, और पूरा हम क्लोज मॉनिटर हैं। और मुझे लगता है कि हम यही ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, सारा आज वर्ल्ड जो है यही प्रार्थना कर रहा है कि आने वाले दिनों में ये युद्ध विराम की जो है स्थिति हो, और वार जो है ख़त्म हो, और हर एक जगह में अपने अमन, हर एक देश में अमन चैन हो, शांति मिले, ताकि ये वार की सिचुएशन से हम बाहर आए और जनता को महंगाई का सामना ना करना पड़े, और जिनके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं दोबारा पढ़ने जाएं, और जो लोग इन्वेस्टमेंट में फंसे हैं उनके पैसे जो है फंसने ना चाहिए, और अपने घरों में वापस आना। बिल्कुल, वार का इम्पैक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है, पड़ोसी देशों की बात करें वहाँ देखने को मिलता है। इन दिनों डिमांड और सप्लाई, ये चेन जो है ये भी इफेक्ट पड़ रहा है इस पर। अगर ये वार यूं ही कंटिन्यू रही लंबे समय तक, अगर ये वार खींची चलती है, तो आने वाले समय में किस तरह की तैयारियां और किस तरह से जो है हम अपने लोगों को बचा सकते हैं? देखो, रास्ते तो नए ढूंढने पड़ेंगे। जिस तरह से हमने चाइना में बाइकाट किया तो हमने तुर्की को अपनाया, तुर्की को बाइकाट किया तो हमने ब्राज़ील को अपनाया। तो रास्ते तो नए ढूंढने पड़ेंगे, लेकिन यह कि अगर जिस तरह से आप ये भी आशंका हो सकती है, अगर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई जो है लंबी चल सकती है तो इनकी भी चल सकती है, क्योंकि संभावनाएं तो हर एक की बनी रहनी चाहिए। तो मुझे पूरा विश्वास है जो बाहर से मुल्कों से हम माल ले रहे हैं वो भी हमें इग्नोर नहीं कर रहे। ये है कि रास्ता हमें देखना पड़ेगा कि हम जो रास्ता डाइवर्ट जो सेफ़ हो, जो हमारी शिपमेंट जिस तरह से 30 दिन में आए वो 40 दिन में भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। रास्ता हमें अलग बनाना चाहिए, तो कोशिश करेंगे, इसके ऊपर भी पूरा ध्यान रखेंगे
कि हम जो है ऑयल का जो है कमी ना होने दें और जम्मू के अंदर और खासकर बढ़ोतरी ना होने दें, इसके ऊपर पूरा जो है ध्यान रहेगा। और कोशिश रहेगी आने वाले दिनों में जो है हम नए रास्ते ढूंढें और जो है हम इंपोर्ट कर पाएँ और ऑयल जो है इंपोर्ट कर पाएँ। और अब ये देखिए चिंता का विषय ये भी है कि बासमती हमारा सारा बाहर जाता है, अभी वो भी जो है एक्सपोर्ट जो है बिल्कुल बंद है। हमारे मसाले जो है गल्फ़ कंट्रियों में जाते हैं, वो भी सारे बंद है। और ये भी एक बहुत चिंता का विषय है कि हमारा अगर माल बाहर नहीं जाएगा तो हमारी लोकल इंडस्ट्री कहाँ से चलेगी, ये भी एक चिंता का विषय है। और हम चाहेंगे कि इसके ऊपर हम पूरी चर्चा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि 1-2 दिन में जो सबसे बड़े चैलेंजेस जम्मू वाले को देखने को मिल रहा है वो रसोई गैस के ऊपर है। इसके ऊपर हमारे जो मंत्री साहब हैं, जो कैबिनेट के और जो CAPD के अफसर हैं, उनके ऊपर जल्दी एक मीटिंग लेके इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए ताकि जम्मू के लोगों को ब्लैक सिलेंडर ना मिलना, ब्लैक सिलेंडर के दौर में ना गुजर जाना पाए। और ऐसा बीच का रास्ता बनाइए कि डोमेस्टिक वाले को डोमेस्टिक सिलेंडर मिले और कमर्शियल वाले को कमर्शियल सिलेंडर मिले। इसका हल यही है कि आप एडवाइजरी जारी करिए कि उस हिसाब से वो लें ताकि इस दोनों के बीच जो है काला बाजारी ना हो। आखिर में पब्लिक के लिए क्या संदेश रहेगा? पब्लिक को आप क्या कहना चाहते हैं कि पैनिक वाली सिचुएशन नहीं है, किस तरह से जो है उन्हें आप एडवाइस देना चाहते हैं? देखो, हम जिस पद पे बैठे होते हैं, हमारी पूरी जिम्मेवारी व्यापारियों के प्रति होती है और जम्मू के लोगों के प्रति होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हम कोई भी ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं होने देंगे। हम पीछे भी सप्लायरों से लगातार टच में हैं और उनके पास भी स्टॉक है, स्टॉक की कोई कमी नहीं है। तकरीबन 1-1.5 महीना तो हमें नहीं लगता कि स्टॉक की कोई कमी आएगी। हाँ, रेट जो है 3-4 रुपये किलो ज़रूर बढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके माध्यम से सरकार से यही अपील रहेगी कि आप जो है इंपोर्ट ड्यूटी को कम कर दिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें समय दिया। और जिस तरह से युद्ध जैसी सिचुएशन जो है हमें देखने को मिल रही है, तो उसका प्रभाव निसंदेह आसपास के मुल्कों पर पड़ता है। और ग्लोबली तौर पर अगर हम बात करें तो उसका इम्पैक्ट जो है हर देश पर जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इस वक्त पैनिक जैसी सिचुएशन नहीं है, अंडर कंट्रोल जो है सिचुएशन हमें देखने को मिल रही है। हमारी सरकार की बात करें तो सरकार निसंदेह कोई ना कोई पॉलिसी जो है वो फ्रेम ज़रूर कर रही होगी, लेकिन जिस तरह से ध्यान केंद्रित करने की बात करें तो ध्यान इस ओर केंद्रित करना चाहिए, इस ओर करना चाहिए कि जिस तरह से LPG गैस की पर्टिकुलर बात करें, LPG गैस जो है उसकी ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो अभी 1 से 2 महीने के बीच का स्टॉक जो है जम्मू के पास है, इसलिए कंज्यूमर्स को, पब्लिक को जो है घबराने की आवश्यकता नहीं है। और इन बिटवीन जो है हमारी केंद्र सरकार, हमारी प्रदेश सरकार कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगी ताकि हमारी आम जनता, हमारे कंज्यूमर्स, हमारे व्यापारी जो है वो प्रभावित ना हो। फिलहाल करण सिंह और मुझे यानी कि रितेश गुप्ता को दीजिए इजाजत।